हाल ही में मेरा जाना हुआ था अली इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर एक इवेंट था हकूकुन नास की तरफ से। इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त था और ये कहानी है उसी इवेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। इवेंट पर जाने से पहले सबसे पहली बात, कंफर्टेबल क्लोथ्स जिसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, और मेरे लिए तो यही मेरे हुड और पैंट्स। और इवेंट से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हैं अब्दुल वारिस भाई, जिनकी फाउंडेशन ने ये इवेंट करवाया था। इवेंट में माहौल बिल्कुल ही फैमिली वाला था, कोई फॉर्मल इवेंट नहीं था। न्यू मुस्लिम फैमिलीज़ भी थी और बाकी सब भी थे। इस इवेंट में जो सबसे मुझे दो बातें इम्पैक्टफुल मेरे लिए ये थी कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी को मुसलमान होते देखा। इवेंट की शुरुआत में अब्दुल वारिस भाई ने बताया कि वो आज तक 6020 लोगों को मुसलमान कर चुके हैं, और दूसरी ही पल में उन्होंने ये कह दिया कि ये नंबर बढ़ने लगा है। मैं बड़ा हैरान हुआ उस टाइम पर। तो ऐसे में उन्होंने इन भाई का ऐलान कर दिया कि जी ये आएंगे और ये इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो वो पहला इंसान और वो पहले दफ़ा मैंने किसी को लाइव इस्लाम कबूल करते देखा। मैंने अपनी मर्जी से खुशी से इस्लाम किया। आपको आते हो तो एक बार मेरे साथ जरा शहादा पढ़ लीजिए। आप ऐसे हाथ खड़ा कर लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तकबीर! तो ये साहब पूछ रहे थे कि आज तक कितने लोगों को इस्लाम कबूल करवा चुके हैं। तो मैंने कहा था कि एक लम्हे के बाद फिगर तब्दील होने वाला है। तो 6021 लोगों को आज तक हम इस्लाम कबूल करवा चुके हैं। इस गाने के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मुझे लगा था सिलसिला यहीं पे रुक जाएगा, लेकिन माशाल्लाह अब्दुल वारिस भाई और इनके जो ये फाउंडेशन है, इनका काम इतना एक सराहा जाता है और इतना एक इम्पैक्टफुल काम है। कुछ ही देर के बाद उन्होंने कहा, दोबारा उन्होंने रिमाइंड करवाया कि मैंने आज तक हमारी फाउंडेशन ने और मैंने 6021 लोगों को मुसलमान किया है, और मैंने आपसे कहा था कि जी ये नंबर पल पल बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगा शायद कि इसके ऊपर कोई और बात होगी, लेकिन उस ही पल में उन्होंने ऐलान किया यहाँ पर एक माँ है और उनकी बेटियाँ हैं जो कि इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। अशहदु, बेटा आप ही हाथ उठा लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तकबीर! वो नंबर बढ़कर 6224 हो गया। और आप जानते तो हैं ही कि एक शख्स को मुसलमान करने का कितना सवाब है। इस इवेंट की इम्पैक्टफुल बात नंबर 2 वो ये थी, उन्होंने जो फ़लस्तीन के लिए एक वो प्रेजेंटेशन तैयार की थी। मुझे उसके लिए सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा, मेरी वोकैबुलरी थोड़ी कमज़ोर है। तो उसने रुला दिया, बाकायदा उसने रुलाया है। मैं भी रोया हूँ ऑडिटोरियम में बैठ के, मेरे कोलीग्स जो आए हुए थे मेरे साथ, दोस्त मेरे, वो भी रोए। वो सच में एक महसूस करवा देने वाला लम्हा था। वो लम्हा तो कुछ 0.1% होगा मेरे ख्याल में जो हमने उस ऑडिटोरियम में महसूस किया। लेकिन असल दिल दहला देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर जो गज़ा के बच्चे हैं, माएँ हैं, लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, वो कितना उस जगह पर महसूस कर रहे होंगे। मैंने अब वीडियोस देखी हैं बहुत ज़्यादा, मसाजिद गिरी हुई हैं, मतलब कि लोग ज़मीन से उठा उठा कर खाना ले जा रहे हैं। वो जिस हाल में है उसमें हम नहीं अंदाज़ा कर सकते कि हम कुछ भी नहीं उसका हम 0.1% भी उनको
अगर हम कहें ना कि हम महसूस कर रहे हैं, तो वो भी मेरे ख्याल में बहुत गलत होगा। वहाँ पे कत्लो गारत इतनी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और मुस्लिम उम्मा सोई हुई है, हम सोए हुए हैं। मैं अपनी भी बात बीच में कर रहा हूँ। हम बाइकआउट को नॉर्मल समझते हैं कि यार इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इससे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। आज से कुछ 2 महीने पहले मुझे भी लगता था कि यार ये बाइकआउट फजूल है, लेकिन सच में कह रहा हूँ कि बाइकआउट से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बाइकआउट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का जो भी चीज़ सपोर्ट कर रही है इस जेनोसाइड को, उसका बाइकआउट होना चाहिए। और इसमें हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है, इसमें हमारी पाकिस्तानी ब्रांड्स का भी फ़ायदा है, अगर हम समझें तो। मैं इस इवेंट्स पे जिस एक एक्साइटमेंट के साथ गया था, मैं उस एक्साइटमेंट के साथ वापस नहीं आया, लेकिन मैं उस एक्साइटमेंट को वहीं पे ख़त्म करके मैं उसमें से बहुत सारे एक सबक लेके वापस आया हूँ उस इवेंट से। और वो सबक मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान मुझे सीखने चाहिए वो सबक। हम सबको वो सीखने चाहिए, हम सबको वो महसूस करने चाहिए। खैर, सीरियस बात ख़त्म हुई। खैर, बैक टू द पॉइंट। इवेंट ख़त्म हुआ। इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त था। हमें उन्होंने पैम्फलेट्स भी दिए थे, उसमें कुछ डोनेशंस और कुछ ऐसे उनकी जो उन्होंने आज तक किए हैं काम, उनकी लिस्ट फहरिस्त थी। बहुत ही अच्छा लगा। और उसमें एक पानी की बोतल और बॉल पेन भी थी। बॉल पेन के लिए शुक्रिया अब्दुल वारिस भाई, मुझे ज़रूरत थी। मेरे ऑफिस से एक दोस्त है मेरा, चोरी कर लेता है। उसके बाद हम इवेंट के बाद भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम चले गए जी खान बाबा तवा पीस खाने। ये है जी तवा पीस, मखनी तवा कढ़ाई, तो वो भी बड़ा माशाल्लाह से बड़ा टेस्टफुल था। उसके बाद ज़रा हम घूमते फिरते रहे और फिर टाइम हो चलता था घर का, चूँकि अगले दिन ऑफिस भी जाना है भाई, ऑफिस मैंडेटरी है। तो ये थी सारी इवेंट और ये थी कहानी मेरे इवेंट की और मेरे संडे की। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए इवेंट पे, किसी नई वीडियो में, किसी नई सोच के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।